नमस्कार दोस्तों। भोजपुरी के दिग्गज अभिनेता राघव पांडे जी बहुत जल्द हम लोगों से जुड़ने वाले हैं और राघव जी के जुड़ते ही जो है हम लोग इस लाइव को तेजी से आगे बढ़ाएंगे और भोजपुरी के तमाम चीज़ों पे चर्चाएं होंगी। भोजपुरी फिल्मों के वर्तमान और भविष्य को लेकर तमाम चर्चाएं होंगी। राघव पांडे जी को मैं जल्द से जल्द जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि इस बातचीत को हम लोग आगे बढ़ाएं। इस बीच में मैं ये बता दूं कि कल 15 अगस्त है और कल हमारे साथ 2 गेस्ट जुड़ेंगे। एक गेस्ट 5 बजे जुड़ेंगे जो खुद में एक बहुत बड़े रैपर हैं और दूसरी हमारी क्यूट सी गेस्ट जो हैं वो शाम 7 बजे हमारे साथ जुड़ेंगी और उनके बारे में यहाँ इस पेज पे आपको जानकारी मिल ही गई होगी चाहत। तो कल जो है हमारे साथ जुड़ना ना भूलें 5 और 7 बजे। ये दोनों टाइम जो है आपको शाम के समय इसलिए रखा गया है ताकि दिन भर जो है आज़ादी का जश्न मनाने के बाद आप शाम को स्टेज पर एक नए तरह का जश्न मनाएंगे आज़ादी के दिन। और हमारी कोशिश भी वही रहेगी इन नन्हे कलाकारों के जरिए आज़ादी के जश्न को मनाने की। और ये मैं कोशिश कर रहा हूँ राघव पांडे जी जुड़ें और जैसे ही वो हमारे साथ जुड़ेंगे वैसे ही जो है हम उनको जोड़ लेते हैं। राघव पांडे जी को ऐड होने वाले हैं, तुरंत जैसे ही वो ऐड हो जाएंगे तो हम लोग बातचीत का सिलसिला शुरू कर देंगे। हो गए हैं। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, क्या हाल है? बढ़िया। ठीक है, आप बताइए। बस बढ़िया है। नमस्कार दोस्तों, तो भोजपुरी के सुपरस्टार और आने वाले समय के बहुत दिग्गज अभिनेता राघव पांडे जी हम लोग के साथ जुड़ गए हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि राघव जी के अंदर की जितनी ऊंचाई पे ये जाते हैं उतने ही विनम्र रहते हैं, उतनी ही इनकी गहराई देखने को मिलती है। तो ये हर बड़े लोगों के साथ ऐसा होता है। तो राघव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी जो मुझे इस काबिल समझा कि आपने अपने इस जो फेसबुक का मंच है और मुझे आप बुलाया, इसके लिए बहुत अरे धन्यवाद भाई आपको। राघव जी, आप भोजपुरी के बहुत तेजी से उभरते हुए नायकों में से एक हैं, तो आपको तो बुलाना ही था। हम बस ये कोशिश कर रहे थे कि वो धन्यवाद सही भैया। समय आए जब आपको बुलाया जाए। जी भैया, बिल्कुल भैया, धन्यवाद। और आज भाई बहुत ये खुशी की बात है कि आज मेरे फिल्म कलाकार का फर्स्ट लुक लॉन्च हुआ जी जी जी, बिल्कुल। और आज 16 तारीख को फिल्म का ट्रेलर। हाँ जी जी। जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप अपने दर्शकों को कि ये। एक्चुअली फिल्म जी ये फिल्म कलाकार फिल्म है जी। और इस फिल्म से मैं भोजपुरी में कमबैक किया आज 7 साल बाद, 8 साल बाद। ओके। 2011 में फिल्म आई थी अनमोल रिश्ता, उसके बाद से मैं भोजपुरी से बैक हो चुका था। ओके। लेकिन ये 2019 में फिल्म जो आई कलाकार, अभी जो आज उसका फर्स्ट लुक लॉन्च हुआ और 16 तारीख को फिल्म का ट्रेलर आने वाला है। अच्छा। तो उसमें दो हीरो कहानी है, मैं हूँ और फिल्म में सुपरस्टार जो है अरविंद जी, कल्लू जी। कल्लू जी भी है फिल्म में हाँ। और मैं सेकंड लीड में हूँ, कल्लू जी मेन लीड में है। हम्म। बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है, बहुत ही पारिवारिक फिल्म बनी है। वैसे हर कोई बोलता है मेरी फिल्म अच्छी है, लेकिन मैं नहीं ठीक ये है, बोलता हूँ और कि ये नहीं, राघव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसी तरह की फिल्म की जरूरत भी है भोजपुरी को कि फैमिली एक्चुअली में। फैमिली ड्रामा फिल्म है ये और मैं अभी तक जो भी फिल्म कर रहा हूँ फैमिली ड्रामा ही फिल्म कर रहा हूँ हाँ। और मुझे लग रहा अच्छी है बात। कहीं मेरी फिल्म में कहीं कोई गंदगी बदगी है ही नहीं। जी। ना कहीं दो अर्थी गाने हैं, ना कहीं दो अर्थी संवाद है, ना ही कहीं मतलब तो बोले ना कि फिल्म में इवन एक सीन तक फिल्म में नहीं है हमारे। हम्म हम्म हम्म। तो इस फिल्म को परिवार का हर एक सदस्य, चाहे बेटा माँ हो, चाहे बेटी बाप हो, चाहे भाई बहन हो, हर बंदा एक दूसरे के साथ फिल्म बैठ के देख सकता है और कब कहीं तक ये अपने आप फिल्म को आपकी ऑड फील नहीं करेगा कि कब तक आने की अभी संभावना है? एक्चुअली सर फिल्म तो रिलीज हो गई होती, लेकिन थोड़ा कोरोना हाँ, काल की वजह से वही फिल्म तो। को डिले हाँ। हो गया है। तो फिलहाल अभी ट्रेलर आ रहा है, ट्रेलर देखिए। बाकी अब जैसे ही थोड़ा कोरोना का माहौल ठंडा होता है फिर उसके बाद फिल्म रिलीज होगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के और इसके लिए बाद भी सोच रहे हैं क्या आप लोग?
ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज करने का? नहीं नहीं, एक्चुअली अभी अभी ये मेरे प्रोड्यूसर का ऐसा कहना नहीं है, उनका कहना है कि मैं 2 महीने और वेट करता हूँ। अच्छा। मैं भी थिएटर, क्योंकि जो थिएटर का मजा है वो मतलब ओपीडी हाँ, ये बात प्लेटफॉर्म का नहीं है। सही बात है। तो वो उन्होंने कहा मैं 2 महीने और वेट करूंगा, नहीं होगा फिर देखते हैं, फिर उनकी हाँ, मर्जी भाई, नहीं फिर ठीक है, उनका। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं भाई, आप लोग की फिल्मों का इंतजार हमेशा रहता है। और ये बताइए राघव जी कि ये जो गैप हुआ, वो गैप किस कारण से हुआ, जो आप कमबैक कर रहे हैं? अभी आप बहुत यंग एज हैं और कमबैक कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि आपका कमबैक नहीं, ये तो बिल्कुल मतलब फ्लो ही है। कमबैक तो ये हो कि 10 साल आपने छोड़ दिया हो और फिर आए। और जी नहीं सर, कमबैक बोल सकते हैं, फ्लो भी बोल सकते हैं। एक्चुअली कमबैक क्या था, तो भोजपुरी में एक जो है ना कि भोजपुरी सिंगर प्रधान इंडस्ट्री है। जी जी जी। तो अभी भोजपुरी हमारे जितने भी स्टार अभी तक हुए हैं, वो चाहे खेसारी जी हो, पवन जी मोस्टली हो, दिनेश सिंगर। जी हो, ठीक है, सही कह राजन रहे जी, हाँ जितने भी सब हैं। सिंगर ही हैं। तो कहीं कहीं मुझे लगता था यार, सिंगर तो मैं बेसिकली मैं सिंगर नहीं हूँ, और मुझे हाँ। बहुत ज्यादा मेरा सिंगर में सिंगिंग में इंटरेस्ट नहीं होता। तो फिर मैं थोड़ा सा उससे लीक से हट गया, फिर मैं थिएटर की तरफ गया, मैं हिंदी हिंदी की तरफ मूव किया। तो इन 7-8 सालों मैंने बहुत सारे शो किए, बहुत सारे मतलब मैंने स्टेज शो किए, बहुत सारे मैंने नुक्कड़ नाटक किए, बहुत सारे मैंने सीरियल्स किए। जैसे कि सीरियल्स मैंने किया, साथ निभाना साथिया मतलब किया। कहीं ना कहीं आप अपने आप को तैयार करते रहे बतौर एक्टर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल तैयार करता रहा। इसका फायदा और भी। भोजपुरी की जी। जब ये कलाकार मेरे पास आई थी, मुझे बहुत अच्छा फिल्म लगा कलाकार मुझे, और हम्म। कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, तो मुझे लगा नहीं, इससे कमबैक करना चाहिए। और उसके बाद कलाकार के बाद तो फिल्मों की मतलब मेरे पास लाइन लग गई भी। अभी जस्ट एक गोरखपुरी रंगबाज हमारी फिल्म कंप्लीट हो चुकी है, पूरा शूट हो हम्म। चुका है, सब कुछ हो चुका है। आपके लिए हम उसका पोस्ट भोजपुरिया प्रोडक्शन चल इशकबाज भी लिख दिए हैं। रहा है। नहीं नहीं, वो मैं देखता रहता हूँ, फॉलो करता रहता हूँ। अच्छा ये क्या है, फिल्म है, क्या है, किताब है, क्या है मैं ये? किताब लिख दिया हूँ, जो मोस्ट प्रोबेबली इसी सप्ताह में किसी दिन, इसी अच्छा मतलब अच्छा। महीने के अंत तक आ जाएगी। भोजपुरिया नहीं नहीं, तो फिर इशकबाज ये जो जो है, लव इसका ट्रायंगल अभी है। राइट किसी को दीजिएगा नहीं, ना बिल्कुल बहुत देंगे। अच्छा, मैं ही फिल्म करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप प्रोड्यूसर रहिए। बनाइए नहीं आपकी नहीं, प्रोड्यूसर कोई और नहीं, मैं आपकी एक्टर कहानी। रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, भोजपुरिया इशकबाज बहुत जबरदस्त कहानी है। जब आप लोग पढ़ेंगे तो हाँ मजा बहुत आएगा। प्यारा। हम्म। एक चीज मैं ये पूछ रहा था कि जो अभी जी सर। आप जिस तरह से आपने कहा कि भोजपुरी जो है सिंगर प्रधान इंडस्ट्री आपने कहा, जी तो इसमें उस तरह के कलाकारों के लिए खैर आपने तो अपनी जगह बना ली है, लेकिन आप जैसे जो और कलाकार हैं जो एक्टिंग के जरिए ही सिर्फ आना चाहते हैं, उनके लिए कितना स्कोप आप देखते हैं? नहीं सर, मैं बताऊँ, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। फिलहाल जी। भोजपुरी में सिंगर को ही तवज्जो दिया जाता है। हम्म। अगर आप सिंगर हैं तो आपको स्टार बनने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके। अगर आपके एक दो गाने हिट हो गए, आप थोड़ा सा नोन फेस हो गए सिंगर में, तो जो आपके पास कुछ प्रोड्यूसर आएंगे, काम करना शुरू होगा, आपके साथ काम करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि भोजपुरी में मतलब वो देखते हैं कि मतलब एक्टिंग हम कितना अच्छा कर रहे हैं, या लुक कितना अच्छा है या नहीं है। मतलब हमारे जो भोजपुरी जो ऑडियंस है, जो प्रोड्यूसर, उनका कहना है ना, हमारा पैसा सेव कितना हो रहा है, अच्छा। कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। ठीक है। तो जो न्यू कमर है, एक्टर है, अगर भोजपुरी में फिलहाल अभी टाइम चेंज हो रहा है, जैसे जब से हम्म। कुछ प्राइवेट कंपनियां भी आ गई, बी फॉर यू आ गया, जी म्यूजिक आ गया, और इंटरटेन जैसी कंपनी आ गई है, तो थोड़ा सा अभी प्लेटफॉर्म बड़ा हो रहा है सर। लेकिन अभी उसमें भी टाइम जाएगा, थोड़ा वो टाइम जाएगा सर अभी उसमें, लेकिन लेकिन हाँ, फिर भी ये आपको हो क्या लगता जाएगा। है कि आने वाले समय में मतलब इनके लिए मतलब मार्केट बन रहा है? बिल्कुल सर बन रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में सर, अगर आपके पास टैलेंट होगा तो आप सरवाइव कर सकते हैं, नहीं होगा सर तो आप नहीं कर मतलब अब सब्जेक्ट ओरिएंटेड फिल्में भोजपुरी में भी बनेंगी, ये मैं कहूँ? सकते। मान लीजिए सर, डेफिनेटली बनेंगी, अच्छा। डेफिनेटली बनेंगी। बिल्कुल। क्योंकि अभी अभी मेरा एक इंटरव्यू चल रहा था, शायद आई हम्म। थिंक आप ही से हो रहा था, आपने खेसारी जी का इंटरव्यू लिया था। हम्म। आपने कहा खेसारी जी कबीर कबीर सिंह का जी वो जी भोजपुरी वर्जन जी। बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर मैंने खेसारी जी ऐसा सोच रहे हैं तो बड़ी बात है हमारे इंडस्ट्री के लिए, हाँ, ऊपर उनका से ये उस कहना लेवल में था बंदा कि अगर उनका यही कहना था कि अगर हम लोग जो है, अगर वही 70 और 60 के दशक की फिल्में दिखाते रहेंगे उसी सोच के साथ, और आज के जमाने के लोग जब अगर कबीर सिंह या उसके आगे की सोच रहे हैं, तो फिर कैसे बदलेगा भोजपुरी सिनेमा? या तो हमको आज के हिसाब से चलना होगा या फिर खत्म हो जाना होगा। तो हमको ठीक लगा। खत्म हो जाना पड़ेगा। हम्म। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अभी सर मैं
गोरखपुरिया जो मेरी कंप्लीट हो चुकी। जी। अभी मेरी बैक टू बैक 3 फ़िल्में हैं। अब तक शायद वो शूट हो चुकी भी होती, लेकिन जो ये कोरोना की वजह से वो डिले हो गया। हुँ, तो सर जो भी कॉन्सेप्ट है मेरा, वो जो तीनों कॉन्सेप्ट मैं कर रहा हूँ, वो मैं नहीं बोल रहा कि भोजपुरी से लीक से हटके है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर बोल रहा हूँ सर, वो कॉन्सेप्ट वाक़ई हटके है। इन द सेंस ये है कि जो अभी तक जो चल रहा था ना ठाकुरवाद, हुँ, और वो हुँ। जो है विधायकवाद जो भोजपुरी प्रधान चलता है सर, उससे भी प्रधान अलग। की हाँ, प्रधान की लड़की है, हीरो जो है गाँव का। हाँ, पुरानी की लड़की है, हीरो गरीब गाँव का, वो नहीं है वो। अभी वो मुझे हाँ, उसमें नहीं कुछ ठीक है। टाइप मुझे करनी ही नहीं है सर। हुँ। सर मेरा मानना है ना कि मुझे फ़िल्में नहीं गिनानी। मैंने कितने फ़िल्में करी। हाँ, हाँ, ये मुझे सब सही ये है। गिनना है कि मैं 4 फ़िल्में करूँ, वो 4 फ़िल्म नोटिस हो। नहीं, नहीं यार, वो राघव ने फ़िल्म करी है, क्या फ़िल्म है, क्या एक्टिंग करी है, क्या सिनेमेटोग्राफी है, क्या डायरेक्शन है, क्या मतलब क्या गाने हैं, तो क्या मतलब वो स्टोरी क्या लिखा गया है। हुँ, तो इवन मैंने सर जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, मैंने उनसे भी ये बात बोली थी। मैं बोला सर जब भी गाने आप सेलेक्ट करिएगा, सर एक बार गाने मुझे बता दीजिएगा सर ये गाने हैं। उनसे बिल्कुल। भी बस मैं भी सुन लूँगा, क्या पता मैं अब इसको मैं उनको बोला भी, मैं बोला इसको आप ये मत सोचिए कि मैं औरों की तरह कर रहा हूँ गाने में। मेरा कहना है क्या पता मैं इससे अच्छा कुछ आपको सेशन दे पाऊँ, इससे अच्छा हाँ, इससे बेटर हो जाए। सही, 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 बिल्कुल। तो खैर वो लोग एग्री हैं। मेरे 3 फिल्मों का जो मैंने एग्रीमेंट किया, जो साइन हुआ, उसपे स्टोरी पे काम भी चल रहा है, और अक्टूबर नवंबर तक शूट होने का प्लान कर रहे हैं वो लोग। राघव जी, हम थोड़ा शुरू में जाएँगे अब आपके करियर के, और ये पूछना जी, चाहेंगे जी। कि ये रुझान एक्टिंग की तरफ कब हुआ? जी, कैसे जी। आपको लगा कि नहीं अब मुझे एक्टर ही बनना है? सर एक्चुअली क्या शुरुआत से ही मतलब कुछ अलग हटके काम करने की इच्छा थी। अच्छा, तो शुरुआती दौर में मुझे ये लगा कि यार मतलब मैं उस समय बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था। अच्छा, तो मैं बैटिंग बहुत अच्छा करता था। तो मेरी इच्छा ओके। बहुत थी कि यार मतलब अगर तो पिताजी मेरे वो स्पोर्ट कॉलेज में भेज दें, तो मैं थोड़ा-सा मतलब अच्छा हो जाएगा। लेकिन वही तो मिडिल क्लास फैमिली थी। फादर मेरे एक गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, एम्प्लॉयी हैं। ओके। और मतलब वही है कि सर मिडिल क्लास फैमिली बच्चा पैदा होता है तो फिर लड़का हो तो हाँ, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। अब बेटी बिल्कुल। हुई तो फिर मतलब और बिल्कुल कोई मुझे चॉइस नहीं शादी है, करके आपके पास अपनी चॉइस नहीं हाँ, बस विदा कर दिए। तो सर फिर उसके बाद वो नहीं बनने दिया। जब भी खेलने जाता था तो फिर कभी स्टैम्प से पिटाई हो रही है, कभी बल्ले, इवन बल्ले से पिटाई हुई है। ठीक अच्छा, है, तो उसके बाद करेंगे क्या? तो फिर जब पिताजी का थोड़ा प्रेशर हुआ, फिर मैंने छोड़ दिया। अच्छा, तो फिर अब एक्टिंग की तरफ अगर जब भी कॉलेज लाइफ में था या फिर स्कूल लाइफ में था, जब भी एनुअल फंक्शन होता था, पार्टिसिपेट होता रहता था। ओके, हाँ। मैं क्या यार, मेरे को तो पढ़ने में ज़्यादा लगता नहीं था। मैं सोचा सर यार क्या डॉक्टर इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर सर इसलिए नहीं पढ़ना दिल किया साला वो कि वो चीर-फाड़ से मुझे बहुत डर लगता है। हाँ, हाँ, हाँ। वो मुझे वो मुझसे हो नहीं पाता कि वो मैं चीर-फाड़ करूँ। तो फिर मैंने कहा मुझसे नहीं हो पाएगा ये। फिर पिताजी को मैं कन्विंस करने में लगा। मैं कहा भाई भेजिए, भेजिए, भेजिए। फिर वो इंटर हुआ, बीएससी कंप्लीट हो गई, नहीं माने। फिर उसके बाद एक बार मैंने कहा भैया भेज रहे हो या फिर नहीं, क्योंकि मुझसे कुछ हो नहीं पाएगा। जब उन्हें लगा कि नहीं कुछ हो नहीं पाएगा इससे, लेकिन अब ये जो पांडे जी का बेटा जो नालायक निकल जाएगा, समाज में कहा जाएगा कि उनका बेटा ये हो गया, वो हो गया। उस डर से उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने सपोर्ट कोऑपरेट करना शुरू किया। अब जैसे पिताजी लाइक कन्विंस कि हैं राघव पांडे जी से? हम अभी कन्विंस हैं, बहुत खुश हैं। हाँ, और इवन सबको बोलते भी हैं कि नहीं मतलब उस लेवल में चला। अब तो सर लेवल ये हो गया ना कि आप गूगल पे नाम करेंगे तो मेरा नाम, मेरी पूरी बिल्कुल, प्रोफाइल आ जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कम से कम लोग जो लोग देखते हैं मतलब फ़ोन करते हैं, "अरे पंडित जी बेटा आपका।" जो आप एक अलग करना चाहते थे, वो आपने किया, जो आपको शुरू से जो ख्वाहिश थी कि कुछ अलग करना है। जी, जी। बिल्कुल हाँ, सर, तो बिल्कुल सर, निश्चित रूप किया से मैंने हर ऊपर वाले का शुक्र। हाँ, हर पिता को फ़ख्र होगा ही। तो वही नहीं कि सर, जब आप बिल्कुल है। और मतलब इवन सपोर्ट सर मेरे फादर ने किया, मेरे भाई ने किया, हुँ, मेरी माँ ने किया। मतलब अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम में जो है वो कुछ चंद सालों से जो मेरी फियांसे है वो कर रही है। तो मतलब हर कोई सर मेरा सपोर्ट कर रहा है। और जी जान तो मेरे पीछे लग चुका है। और इवन जो मेरे बाहरी लोग हैं, जो जो मेरे प्रोड्यूसर हुए हैं, जो नए प्रोड्यूसर हुए हैं, वो कहीं ना कहीं मेरे एक तरीके से रिलेशन में भाई हैं। कोई मतलब खून का रिश्ता नहीं, लेकिन सब खून के लोग रिश्ते से बढ़ के है। सपोर्ट कर रहे हैं। अब राघव पांडे किस तरह से अपने करियर के पीछे लगे हैं? सर बहुत मैं बता रहा हूँ कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2021 में मेरी कम से कम 4-5 फिल्में बैक टू बैक रिलीज होने वाली हैं। बिल्कुल। फिल्मों का मेरे पास लाइन लगा हुआ है, मैं लगातार काम कर रहा हूँ और सोलो कर रहा हूँ आपके आशीर्वाद से। अच्छा, क्या बात डुअल
तो ये कर रहा हूँ फिलहाल, अभी सोलो फिल्में मिल रही है, कोशिश मेरी वही है सर कॉन्सेप्ट अच्छा चूज करूँ ताकि वो फिल्में मुझे मिले। सर जो एक लेबल है ना सर, ये लेबल कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ सिंगर ही चलते हैं, हाँ, उसको हटाना है, बस उस सर टैग वो, को हटाना है। हाँ वो चीज नहीं बस सर वो, क्योंकि रवि नहीं, जी के बाद कोई सिंगर, कोई हाँ हाँ, रवि जी सही, के बाद कोई नॉन सिंगर एक्टर टिका नहीं भोजपुरी में। कोई नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। रवि तो किशन जी के आई बाद होप कोई अभी तक जो है ऐसा स्टार नहीं आया कोई जो सिर्फ एक्टर हो, नहीं बिल्कुल। आया सर। अब सर कोशिश मेरी वही है कि बस एक बार वो लेवल अगर वहां तक पहुंच जाओ, उसका अगर -1% पहुंच गया तो भी सर मतलब बहुत लकी अपने आप को फील ठीक करूंगा ठीक, कि वो आज उस लेवल तक पहुंच गया। रवि किशन जी से आज मेरी बात होनी है तो मैं उनको कह दूंगा कि भाई आपका कंपटीटर एक आ रहा है, वो बहुत खुश होते हैं। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं बताऊं आप, मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आप उनको बोलिएगा, राघव पांडे नाम भी बोलिएगा, ठीक मेरे ठीक शहर के बगल के सांसद हैं वो। हाँ हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल। मैं पर्सनली उनसे खुद मिलना चाहता हूं मैं, और लेकिन अभी दुर्भाग्यवश मुलाकात नहीं हो पा रही है। हाँ, अभी तो समय भी तो ऐसा है, नहीं तो वो तो कितनी बार लखनऊ आए। हाँ, समझ लीजिए। सही इवन बात। बीच में मेरे एक जानने वाले भाजपा के मंत्री जी, उनसे मेरी मुलाकात, दुर्भाग्य से उनका फोन मिल नहीं पाया। ये थोड़ा सा तो आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। नहीं, एक्चुअली बीच में मेरे यहाँ के मंत्री जी हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने अच्छा फोन अच्छा। किया रवि जी को। हम्म। तो दुर्भाग्य से वो बात नहीं हो पाई थी उनसे, रवि जी से, वो शायद बिजी होंगे या फिर वो उनका हाँ फोन लग हाँ नहीं हाँ, रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं तो मैं मिलने गया था उनसे, लेकिन अब चूंकि अब देखता हूँ कब वो, मैं तो चाह रहा हूँ, मैं तो मेरा भाग्यशाली वो मैं फील करूंगा जिस दिन उनके दर्शन हो जाएंगे रवि जी के मुझे। अरे बहुत जल्दी ही होगा, और उसका जरिया हो सकता है मैं ही रहूं, क्योंकि नहीं नहीं बिल्कुल, एक अब मैं बातचीत। आपका लाइव देखूंगा भी, और मैं वेट करूंगा, आप एक क्वेश्चन पूछिए रवि जी से। नहीं, ठीक है, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी वहां पहुंच जाएगी। ये बताइए राघव जी की जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरह से वेब जी सीरीज जी बन रही है, आप भोजपुरी को जी। देखते हैं क्या कि आने वाले समय में बहुत सारी भोजपुरी सीरीजेस तैयार होंगी, या कोई इस तरह की तैयारी कर रहा हो? सॉरी सर, थोड़ा आपको उल्टा हो गया है लग रहा है। हेलो। हाँ, आप नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ सर, आ रहा हूँ सर अभी। हाँ, अब आ गए, आ गए। हाँ सर, वो एक्चुअली सर फिर फोन आ गया सर मेरी। हाँ हाँ। तो, सर क्या, ये हाँ, हेलो। ठीक है, ठीक है। हेलो, जरा आनंद फोन करो, बोलो मेरे पास, क्या फोन करो, इंटरव्यू चल रहा है मेरा, फोन करो आनंद को। आनंद को फोन करो, मेरे पास फोन कर, बार बार बोलो इंटरव्यू चल रहा है मेरा, वो लाइव हूँ, उस पर बात करो आनंद से एक बार। हेलो। हाँ, बताइए। हाँ सर, क्वेश्चन, मैं सॉरी क्वेश्चन क्या ओटीटी था आपका? प्लेटफॉर्म्स हाँ को सर, हाँ। लेकर ये जी। जी जी सर, वो तो अगर जिस तरीके से खेसारी जी ने पहल की है, कबीर सिंह की तर्ज पे फिल्म वो करना चाह रहे हैं, और जैसे भी एक फिल्म आई थी दिनेश जी की, अर्ट बालाजी ने बनाया था, हाँ, बिल्कुल। तो सर उस टाइप की सब फिल्में बनेंगी, उस लेवल बनेंगी सर, तो बिल्कुल क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर, लेकिन हमारा लेवल तो अभी वहां तक हम लोग पहुंच ही नहीं पाए ना वहां तक अभी। नहीं तो अब अभी आप कह रहे हैं कि अब चेंज आ रहा है, तो हो सकता है कि जिस जी तरह से सर, मैं तो चाह ही रहा हूँ सर, मैं अभी जो जितने भी न्यू कमर आ रहे हैं सर, अभी एक फिल्म जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, या फिर जो पुराने आर्टिस्ट भी है सर, वो लोग भी अपने आप को film करना चाह रहे हैं सर। हाँ, और तो मैं निश्चित तो रूप चाह ही से रहा हूँ, मुझे ऐसा लग ही रहा है कि वो दिन दूर नहीं है कि मतलब 2 4 6 महीने या फिर ये चंद एक आध साल के अंदर ही ओटीटी प्लेटफॉर्म भोजपुरी को मिलेगी, और बहुत बड़े पैमाने पे मिलेगी सर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यूअर्स अपने हैं और भोजपुरी के ही हैं, सबसे ज्यादा दर्शक भी भोजपुरी के हैं। भोजपुरी के लोग भी चाहते हैं कि कुछ अच्छी चीजें वहां से मिलें, क्योंकि उनके पास मजबूरी है कि वो या तो यूट्यूब पे उनको जाना पड़ रहा है इस समय, या फिर छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स पे ही फिल्में दिख रही हैं। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, आवाज आपकी फ्रीज हो जा रही बीच बीच में क्या? सर बोलो तो बिल्कुल दिख रही है सर, छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पे फिल्म दिख रही है, और जब अगर ओटीटी पे भोजपुरी फिल्में सर आ गई, तो ये भोजपुरी का बहुत जाने से एक टर्निंग पॉइंट होगा भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। हम्म। इवन हम जैसे आर्टिस्ट के लिए, जो छोटे कलाकार हैं या जो बड़े कलाकार हैं, सबके लिए सर बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो जाएगा ये ओटीटी।
बिल्कुल। तो मैं आपको एक शुभ समाचार दे ही दूं कि ओटीटी के लिए पहले मतलब पूरी तरह से भोजपुरी में सीरियल की शुरुआत एक कर दी गई है लखनऊ से। और वो क्या बात राइटिंग के दौर में है अभी। और हमारे है। ही दोस्त हैं, वो उसको डायरेक्ट जी जी करेंगे। और वो उसकी तैयारी पूरी तरह से है। ओटीटी पे तीनों प्लेटफॉर्म से बातचीत हो गई है। और पूरी जी जी। उम्मीद है कि हम लोग जो उसका पायलट वीडियो तैयार करके भेज रहे हैं, अगर उसको वो हम्म। ओके हो गया तो फिर इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। ये कहानी नहीं मेरी सर, ही ठीक है। है सर। जी। और अच्छा अच्छा। कहानी मेरी ही है जिसको 8 सीरीज में बनाने की तैयारी है पहले पार्ट में। तो बहुत नहीं कुछ सर, मैं होगा और बहुत कुछ बदलना है। राघव जी ने बहुत अच्छी चीज कही कि बहुत तेजी से बदलाव देखने को मिलेगा। और वो बदलाव अब शुरू सर होगा। एक जी। एक बात राघव और जी बोलना बोलिए। चाह रहा सर अभी सर। हाँ। हाँ सर, अभी 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 सर मैं खाली बैठा हूँ सर, तो आर्टिस्ट नीड होगी सर, मुझे फोन कर लीजिएगा फिलहाल। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल। अभी तो मैंने आपको बताया ही कि बहुत प्राइमरी स्टेज में है। उसकी स्क्रिप्टिंग और उस पे काम चल रहा है। और जी निश्चित रूप से हम लोग उन जो आपने कहा वही चीजें होंगी। जो नए कलाकार हैं या जो इस तरह के लोग हैं जो वास्तव में एक्टर्स हैं, जब सीरीजेज आएंगी जी तो जी। उनकी बाढ़ आएगी। मतलब अगर एक बन गई तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल वही आएगा होगा सर। कि उसके बाद इतनी आएंगी कि फिर जो है कोई रोक नहीं पाएगा। नहीं सर, बिल्कुल सर, और बहुत काम करने में मजा भी आएगा। मैं तो खुद सर चाह रहा हूँ कि सर देखिए, मैं खुद कोशिश में यही हूँ कि मेरी फिल्में जो एटलीस्ट हो, वो जो मैं बोल रहा हूँ कि वो साफ सुथरी फिल्म सर, वो फिल्म साफ सुथरी बने। अभी सर 2 फिल्में मैंने किया बैक टू बैक, और 3 और कर रहा हूँ सर। मैंने एक स्पष्ट बात कहा, मैंने कहा फिल्म में कोई दो अर्थी गाने नहीं होंगे, फिल्म में कोई ऐसा संवाद नहीं होगा जिससे आदमी को झेप लगे। एक फैमिली ड्रामा फिल्म है तो फैमिली ड्रामा फिल्म होनी चाहिए, क्योंकि वो फिल्म अगर मेरी मेरी माँ देखे या मेरे फादर देखे या मेरी बहन देखे तो उन्हें ऑड फील ना हो कि मेरा बेटा मेरा भाई क्या कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है राघव जी। और अब सर हम तो लोग अपनी बात को आज यहीं खत्म करेंगे। मैं भी नहीं चाहता हूँ इंटरव्यू ज्यादा जी बड़ा हो, सर। ताकि हर कोई जो है इसको देखे। और बहुत बढ़िया लगा ये बातचीत करके राघव आपसे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय के आप रवि किशन साबित होंगे भोजपुरी सिनेमा के। सर और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम आपको उसी रूप में देख रहे हैं और मान भी रहे हैं कि आने वाला समय आपका है। इसके साथ ही आपको आपसे विदा लेते हैं और जल्द ही आपको फिर से अपने मंच पे बुलाएंगे। तब तक के लिए बिल्कुल शुक्रिया। सर। आप बिल्कुल अगर सर, अपने थैंक यू। फैन से कुछ कहना चाहें तो कह दीजिए। बिल्कुल कहना चाह रहा हूँ सर कि मेरी कलाकार की जो फिल्म है उसकी ट्रेलर 16 तारीख को लॉन्च हो रही है सुबह, आप उसे देखें। और नेक्स्ट मंथ मेरी गोरखपुर में बात की थी, एक ट्रेलर लॉन्च होगा। आप वही प्यार जो आप जो अभी तक तो आपने देते आप लोग देते आए हैं। आगे सर आपके जो वहाँ पे माँ सरस्वती बिल्कुल बिल्कुल, विराजमान राघव है। जी पे प्यार बरसता रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बस सर यही आपके यही चाहिए लिए मुझे। ऐसे ही बरसेंगे। तो आप लोग देखना ना बिल्कुल भूलिए, कलाकार बहुत खूबसूरत फिल्म आ रही है। और दो डेफिनेटली बहुत सर, खूबसूरत डेफिनेटली। कलाकार जो है उस फिल्म में है। अकेला जी भी मेरे उतने ही अच्छे कलाकार हैं जितने राघव जी हैं। और ये दोनों लोग निश्चित रूप से अच्छी फिल्म लेकर आ रहे होंगे, इतना तो हम लोग को भरोसा है। तो चलिए, चलिए, ठीक थैंक है यू सर, थैंक यू। राघव जी। ठीक है सर, नमस्कार जय सर, जय बहुत बढ़िया, महादेव। बहुत खुदा। महादेव सर, महादेव।